साहिब सदर हज़रत मौलाना अतीक असद नदवी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। ये वो शख्सियत हैं जिनको देख करके हम लोग बड़े हुए हैं, जिनको सुन करके हम लोगों ने कुछ कहने का सलीका सीखा है और हमारे पास शुक्रिया के कलिमात की अदायगी के लिए अल्फाज नहीं है कि हम हज़रत मौलाना की खिदमत में वो अल्फाज पेश कर सकें शुक्रिया के लिए कि आपने 9:30 या 9 बजे से लेकर के 2 बज रहे हैं, इतना वक्त आपने दिया। आप ये वक्त नहीं दे सकते थे सेहत की बिना पर, लेकिन आपकी मोहब्बत और आपकी अकीदत यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के गांव के साथ, हम सब के साथ आपकी शफ़क़त थी कि आप हमारे दरमियान इस मुशायरे की रौनक बन करके बैठे रहे। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ आपकी शान में, आपकी शख्सियत वो है जिसके बारे में ये शेर कहना बहुत मुनासिब होगा कि निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्ते सिफर मेरे कारवां के लिए रहता है क्या है फलक बरसों फिर खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। हज़रत मौलाना अतीक असद नदवी हफ़िज़हुल्लाह ताला व रआ की शख्सियत वो है कि हम सब मिल कर के दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको सेहत सलामती से नवाजे, इनका साया हम सब के दरमियान कायम रखे। ये जब तक हैं हमारे दरमियान, हमारे सारे बुजुर्ग चले गए लेकिन इनकी शख्सियत मौजूद है और जब तक ये है हमारी नशिस्तें, हमारा अदब, हमारा तमाम इल्मी व अदबी सरमाया जवान रहेगा। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन बहुत तमाम बातों को ख़त्म करते हुए बहुत अदब के साथ, ये एहतराम के साथ मैं हज़रत आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ, अपने कलाम से भी हम सबको महसूस करें और इस नातिया मुशायरे के बारे में बहैसियत सदर अपने तासुराती और सदारती कलमात से भी नवाजें। हज़रत मौलाना अतीक असद नदवी नाज़िम आला जामिया इस्लामिया दरियाबाद, माइक पर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, जनाबे शम्स कमाल अंजुम साहब, जनाब सुहेल अंजुम साहब, कन्वीनर अशरफ आरिफी साहब और काशिफ शकील अजीज़म काशिफ शकील साहब, मैं नहीं मौलाना कह पाता उनको, मैं समझता हूँ कि जैसे कोई मेरा अजीज़ दोस्त हो, शागिर्द कहूँ तो उन्हें खल जाएगा, तो इसकी एहतियात करता हूँ। तो मेरे भाइयों, आपकी मोहब्बत है। मैं किसी जलसे में अनाउंसमेंट के लिए कहीं मदऊ होता था तो 12 बजने के बाद मैं ये माइक किसी दूसरे के हवाले कर दिया करता था। मैंने पाकुड़ कॉन्फ्रेंस में निज़ामत की बिजली शब की, मजली शब की, तो उस वक्त भी मैंने यही किया था, लेकिन फिर मुझे बुला लिया गया। तो मेरा जागना बहुत मुश्किल होता है निस्फ रात के बाद। दूसरी बात यह है कि इतनी सारी तमन्नाइयाँ सर्फ होने के बाद हम कमज़ोरों की आवाज़ में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। बात सिर्फ यह है कि मनहजियत कितनी है। शेर हमारे अपने मनहज के मुताबिक किस तरह गुजारा गया है, ये देखना रह गया है। हज़रात गिरामी, मैंने बहुत सी बातें नोट की हैं, ज़ुबान की लग़ज़िश की और कहीं कहीं अवज़ान की लग़ज़िश की। मौका नहीं है कि मैं उसको तफसील से यहाँ अर्ज़ करूँ, लेकिन मुनासिब भी नहीं है। मगर एक बात तो कहूँगा कि जब हमारे मुशायरे हों तो मनहज से गुरेज किसी तरह दुरुस्त नहीं है। हमारे मुशायरों का इम्तियाज़ होना चाहिए। हमारे मुशायरे होते ही कहाँ हैं? और अगर दो एक जिंदा दिल लोग करते हैं तो वहाँ पर मनहज का लाजिमी तौर पर वो उन्वान बनना चाहिए और उसका पूरा इल्तिज़ाम होना चाहिए।
मेरे भाइयों, दुनिया में कोई भी ज़ुबान मेरे ख्याल से मेरे यानी जनरल मुताले में नहीं आई है कि उसको इस तवज्जो के साथ इतनी देर तक मुसलसल सुना जाए। ये उर्दू ज़ुबान की खुसूसियत है। अभी तहजीब का नौहा न करना, अभी तहजीब का नौहा न करना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। ये मैं लठ मुल्लाई नहीं बक रहा हूँ, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये वो खूबसूरत ज़ुबान है कि रविंद्रालय हाल के अंदर जब मुशायरा था 1973 में, तो वहाँ फिराक गोरखपुरी तशरीफ़ लाए थे। हम लोग शौक़ से वहाँ गए थे नदवे से। उर्दू ज़ुबान के ताल्लुक़ से कुछ सवालात किए गए तो उन्होंने कहा कि उर्दू दूसरों को इसलिए अच्छी नहीं लगती है कि वो उनकी ज़ुबान से इतना ज़्यादा खूबसूरत क्यों है। फिराक ने कहा कि आप उर्दू के हुस्न और उर्दू की तहजीब का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हो कि एक शख्स हिंदी से ग्रेजुएट हो, दूसरा उर्दू से, और दोनों बात कर रहे हों और एक अजनबी से सवाल करें कि इसमें पढ़ा लिखा कौन है, तो बेसाख्ता कह देगा ये उर्दू बोलने वाला। तो ये उर्दू ज़ुबान है और इस उर्दू ज़ुबान के गेसू संवारने वाले न सिर्फ गालिब, ज़ौक़ या शायरी की वो फहरिस्त जो इम्तियाज़ी शान की हामिल है उर्दू में, मैं इक़बाल का भी ज़िक्र करूँ और दूसरों का भी मौका नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि ये ज़ुबान सबसे पहले यहाँ के सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ज़ुबान है, ये डॉक्टर राधा कृष्णन की ज़ुबान है, ये ज़ुबान फ़खरुद्दीन अली अहमद की ज़ुबान है, ज़ाकिर हुसैन की ज़ुबान है, और ये ज़ुबान जवाहरलाल नेहरू की ज़ुबान है और उनके बाप मोतीलाल नेहरू की ज़ुबान है, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू की शादी का कार्ड तैयार किया तो उस कार्ड की ज़ुबान उर्दू थी, उस कार्ड की ज़ुबान उर्दू थी। वो लर्नेड लोग, इंतहाई तालीम याफ्ता लोग, वो तालीम की औज पर पहुँचे हुए लोग, अगर आप उनको ये कहें कि वो कठमुल्ला थे तो क्या कहा जाए, सर पीट लीजिए। तो बातें मुझे कई लहजों में और कई तरीक़ों से कहनी थी, लेकिन काफ़ी वक्त गुज़र गया और सामीन भी बहुत बद्दिल हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी इसी तरह आप लोगों की यानी आप लोगों के मिसल एक नज़्म सुना दूँ और रुखसत हो जाऊँ। देखिए, अभी कुछ अरसा बेशतर दिल्ली में यानी ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस का इजलास था, जिसकी दावत पर शरीक होने का मौका मिलता रहता है। मैं भी हाजिर हुआ, काशिफ भी थे शायद। तो वहाँ इमाम हिंद की आमद पर मैंने एक नज़्म पढ़ी थी। हिंद में है इमाम हरम, लेकिन असलन जो मैंने नज़्म लिखी थी उसका मौका उस दिन नसीब नहीं हुआ, दूसरे दिन मौका देना चाहते थे, लेकिन मैं कतर के रास्ते से अब्दुल फत्ताह के हमरा उम्रा करने चला गया और उस शब में शरीक नहीं हुआ, लेकिन आपके वलीमे में शरीक नहीं हुआ। अब फिर आप दावत दे सकते हो। तो क्या नाम है, तो मैंने उम्रा करने के बाद एक नज़्म लिखी, मैं चाहता हूँ उसके चंद अशार आपके सामने पेश कर दूँ, अगर आप सब्र से सुन लें। अच्छा, उम्र से फारिग होकर अब आखिर नवंबर 2024 में मैंने नज़्म लिखी है कि मशा में जहाँ से लगी है हवाए कुए हरम, मशा में जहाँ से लगी है हवाए कुए हरम, मैं जा रहा हूँ
दिलो जान लिए बसुए हरम। मैं जा रहा हूँ दिलो जान लिए बसुए हरम। वजूद मेरा मुअत्तर है इस तसव्वुर से, मुझे उड़ाए लिए जा रही है बूए हरम। मुझे उड़ाए लिए जा रही है बूए हरम। वो जिसके सीने में है गर्मी अक़ीदे हक़, वो जिसके सीने में है गर्मी अक़ीदे हक़, उसे न होगी भला कैसे आरज़ूए हरम। उसे न होगी भला कैसे आरज़ूए हरम। उसे अच्छा वो शेर जरा देखना कि वलू में दीने नबी के हैं कितने बहरे वलूम। वलू में दीने नबी के हैं कितने बहरे वलूम। और मेरे नसीब में हो कोई आबजूए हरम। और मेरे नसीब में हो कोई आबजूए हरम। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। उलूम दीन नबी की के हैं कितने बहरे उलूम। और मेरे नसीब में हो कोई आबजूए हरम। डॉक्टर साहब देखिएगा एक शेर। वो दौरे जामे तहूर अब न वो दौरे जामे तहूर अब अगर नहीं यारब। वो दौरे जामे तहूर अब अगर नहीं यारब। और मेरे प्याले में दे दुर्दे आंसुबुए हरम। मेरे प्याले में दे दुर्दे आंसुबुए हरम। मेरे प्याले में दे दुर्दे आंसुबुए हरम। मक्ता अर्ज़ कर रहा हूँ कि चलो प्यादा सही ऐ असर के पावर का। चलो प्यादा सही है असर की पावर का। कलम किताब से कब तक हो जुस्तजूए हरम। कलम किताब से कब तक हो जुस्तजूए हरम। चलो प्यादा सही है असर की पावर का। चलो प्यादा सही है असर की पावर का। और कलम किताब से कब तक हो जुस्तजूए हरम। कलम किताब से हो। भाई जेब पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। माशाल्लाह कलाम भी और आवाज भी आवाज वही शीरानी वही शीरानी जो पहले वही। चलिए एक चीज़ मैं सुनाता हूँ, बस वही सुना देता हूँ। बस वही वो नज़्म जो मैंने अल्लाह बारिक बड़ी मोहब्बत दी आपने। मौला है
नज़म तो है, लेकिन मैं जो चाहता हूँ पढ़ना, मैंने कहीं मिस हो गई, वही पढ़ना चाहता था मैं, लेकिन फिर भी मैं एक नज़म तहत में पढ़ता हूँ। आप ज़रा इसको सुन लें, क्योंकि इसको डॉक्टर वही पढ़ी मैंने मौलाना अब्दुल वाहिद साहब मदनी ने एक सेमिनार किया था अब्दुल वहाब नजदी पर रहमतुल्लाह अलैह, तो उसमें एक नज़्म मैंने लिखी थी। तो अलीगढ़ से आए थे ये फ़हद साहब, उबैदुल्लाह फ़हद वगैरह, उन्होंने इस नज़्म को बहुत पसंद किया था। अब मनहज की गुफ्तगू की है मैंने, तो एक चीज़ चाहता हूँ कि मैं तहत में पढ़ दूँ। सुन लो ज़रा, क्लासिकी लहजा बहुत कम सुनने को मिलता है, ये ज़रा सुन लो, ये ज़रा सुन लो फिर इंशाल्लाह। ज़माना जब भी कभी तीरगी से गुज़रा है, ज़माना जब भी कभी तीरगी से गुज़रा है, हुआ है यूं भी कि फिर रोशनी से गुज़रा है। और ज़लालतों के सफ़र में हिदायतों का नकीब लिए चिराग बकफ ज़िंदगी से गुज़रा है, लिए चिराग बकफ ज़िंदगी से गुज़रा है। और कभी ज़ईमों की मुश्किल में अहमद हम्बल, कभी ज़ईमों की मुश्किल में अहमद हम्बल बपाए मर्दी रहे रास्ती से गुज़रा है। ये आपकी मैं तारीख़ बयान कर रहा हूँ। और कभी सलाखों के साये में इब्ने तैमिया, कभी सलाखों के साये में इब्ने तैमिया वरक वरक नई दानिश्वरी से गुज़रा है, वरक वरक नई दानिश्वरी से गुज़रा है। और सजाए तश्त में गौहर मुफस्सिर इब्ने कसीर, सजाए तश्त में गौहर मुफस्सिर इब्ने कसीर हिदाया ताबा निहाया, बिदाया ताबा निहाया, बिदाया ताबा निहाया ज़मी से गुज़रा है, बिदाया ताबा निहाया ज़मी से गुज़रा है। और जहानाबाद का वो शाह खानवादे हक, जहानाबाद का वो शाह खानवादे हक निकाते दर्स की दीदावरी से गुज़रा है। शाहुलिल्लाह का खानदान के निकाते दर्स की दीदावरी से गुज़रा है। और कभी मुजद्दिदे सरहिंद हिंद के अंदर, कभी मुजद्दिदे सरहिंद हिंद के अंदर, और कभी मोहम्मद नजदी सदी से गुज़रा है, कभी मोहम्मद नजदी सदी से गुज़रा है। हुआ वैना अगर मुजमहिल तो दरैया, आपने पढ़ी होगी समाने, हुआ वैना अगर मुजमहिल तो दरैया फ़िदाइयत लिए वारफ्तगी से गुज़रा है। और सफ़र हयात का ज़ौलीदा दब गए थे नुकूश, सफ़र हयात का ज़ौलीदा दब गए थे नुकूश, हटा के रेगे गिरां आगे ही से गुज़रा है, हटा के रेगे गिरां आगे ही से गुज़रा है। और रेगिस्तानों में जो उन्होंने जंग की लड़े यानी ख़ानदान सऊद के साथ, तो सफ़र हयात का ज़ौलीदा दब गए थे नुकूश, हटा के रेगे गिरां आगे ही से गुज़रा है। और वो एक सितारा जबीन यमन पे शौकानी, ये आपकी तारीख़ है, इल्मी तारीख़। वो एक सितारा जबीन यमन पे शौकानी दुरर के गंजे गिराम आएगी से गुज़रा है, दुरर के गंजे गिराम आएगी से गुज़रा है, उनकी किताब है। और वहीं पे जलवा नुमा था सुबुल का सनानी, सुबुल का सनानी, क्या बात है, वहीं पे जलवा नुमा था सुबुल का सनानी बलूग़े इल्म की ताबिंदगी से गुज़रा है। और वो फूरे इल्म से लबरेज दौलत भोपाल, वो फूरे इल्म से लबरेज दौलत भोपाल निज़ाम हुक्म दरख्शिंदगी से गुज़रा है। और दिलो निगाह का मरकज़ शहीद बालाकोट, दिलो निगाह का मरकज़ शहीद बालाकोट सलीबे वक्त की
बेदानिशी से गुजरा है, सलीब वक्त की बेदानिशी से गुजरा है, और दलील राह बनी कहकशान सादिकपुर। वाह क्या बात है, क्या दलील राह बनी कहकशान सादिकपुर, जुनू दरअसल यही जिंदगी से गुजरा है, जुनू दरअसल यही जिंदगी से गुजरा है, और बहरे इल्म का यही कोई हाँ यही कहीं कोई इल्मो हुनर का शेखुल कुल, इल्मो हुनर का शेखुल कुल, उलूम दीन की मशातगी से गुजरा है, उलूम दीन की मशातगी से गुजरा है, और बहरे इल्म का अलबानी ज़माना न पूछ, वो बहरे इल्म का अलबानी ज़माना न पूछ कि किस शऊर की गोताजनी से गुजरा है, और सहीहो सुक्म पे सदियों से जो वकूफ न था, सहीहो सुक्म पे सदियों से जो वकूफ न था, वो दूर बीनिए ज़रफ़ागही से गुजरा है, वो दूर बीनिए ज़रफ़ागही से गुजरा है, और शऊर व शेर की मंजिल थे मोमिनो हाली, मोमिनो हाली। मनहज देखिए, मनहज इंतखाब का। देखिए कि शऊर व शेर की मंजिल थे मोमिनो हाली, अदब हयात का किस ताजगी से गुजरा है, अदब हयात का किस ताजगी से गुजरा है, और इन आसमानों ज़मीनों से बाखबर इकबाल, क्योंकि भी तकलीद पर उनकी जो है नज़में जानते हैं कि ये तकलीद के खिलाफ बोले हैं वो जान क्या, और भी कोई चीज़ें हैं, और जो खानकही रस्म पर बोले तो कहीं ना कहीं कुछ रोशनी है उनके। इन आसमानों ज़मीनों से बाखबर इकबाल, बसिर्रे दिलबरी हिफ्ज़े खुदी से गुजरा है, और रही है पेश नज़र बस बुलंदी कलमा, गरोहे हक किसी दीवानगी से गुजरा है, और हुनर की बज़्म में आया असर तेही दामन, ये कम नहीं है कि शाइस्तगी से गुजरा है। और इस नज़्म के बारे में जुमला मैं कहूँगा, उम्र वाली का गाने का सही वक्त यही आया था। नाज़िम साहब उम्र वाली का। पहले इल्म बैठे हुए हैं, सिर्फ पहले इल्म बैठे हुए हैं, आवाम जा चुके हैं। कुछ और सुना दीजिए नाज़िम। नहीं रहने दो बेटा, अरे हर लोग उब गए हैं गाना। कोई एक सुना दीजिए। अब तो असली सुनने वाले हैं। मैंने ये सुना दिया इस नज़्म को आप लोगों के दरमियान, मुझको जो है आपने किस सलीके से तमाम अहले इल्म की इसको समेटा ये है। आपके अहले इल्म है। एक और सुना दीजिए। माशाअल्लाह तरन्नुम सुनाइए। हाँ, मैंने भी, मुझे याद नहीं कि मैंने आपको कब सुना था, तो बात है। बहुत पहले सुना था मेरे ख्याल से, बाजार में कभी मैंने सुना था, एक ज़माना। हाँ हाँ सही बात, हाँ सही बात है, आपने तो जाहिर है यहाँ। अरे आपका ये जो मोहब्बत आप देते हैं इसको फरामोश नहीं किया जा सकता। हाँ कलील कलीलु जलीता थोड़ा बोलता हूँ। गज़ल का फार्म है, लेकिन बातें कही गई हैं दूसरी। हाशिए पे रह जाता शौक भर नहीं मिलता, हाशिए पे रह जाता शौक भर नहीं मिलता, ऐ मेरे करम गुस्तर तू अगर नहीं मिलता, ऐ मेरे करम गुस्तर तू अगर नहीं मिलता। सादा सादा शेर है कि दो कदम के साथी का एतबार क्या करना, दो कदम के साथी का एतबार क्या करना, क्या कहें कि मंजिल तक हम सफ़र नहीं मिलता, क्या कहें कि मंजिल तक हम सफ़र नहीं मिलता,
वक्त के मसीहा हो, वक्त के मसीहा हो, नंग है मसीहाई। के मसीहा हो, नंग है मसीहाई। वक्त के मसीहा हो, नंग है मसीहाई। जख्म लेके फिरता हूँ, चारागर नहीं मिलता। जख्म लेके फिरता हूँ, चारागर नहीं मिलता। कजरवी से बेहतर है राह से पलट जाना। कजरवी से बेहतर है राह से पलट जाना। राह बर तो मिलता है, मोतबर नहीं मिलता। राह बर तो मिलता है, मोतबर नहीं मिलता। कजरवी से बेहतर है राह से पलट जाना। कजरवी से बेहतर है राह से पलट जाना। राह बर तो मिलता है, मोतबर नहीं मिलता। राह बर तो मिलता है, मोतबर नहीं मिलता। मख्तर कर रहा हूँ जनाब। बंद है किताबों में जिंदगी की हर खुशबू। बंद है किताबों में जिंदगी की हर खुशबू। हम उसी में जीते हैं पर असर नहीं मिलता। हम उसी में जीते हैं पर असर नहीं मिलता। वक्त के मसीहा हो, नंग है मसीहाई। जख्म लेके फिरता हूँ, चारागर नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया।